नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 7 NCERT का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। लंबी छुट्टी के बाद रवि स्कूल गया तो क्या देखा कि उसके स्कूल के पास जो खेल का मैदान था वहां पे खुदाई हो चुकी थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था और वही एकलौता मैदान था जहाँ पे वो खेलता था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। लोगों ने यह बताया कि वहां पे एक बड़ी इमारत बनेगी जो अनेक फ्लैटों वाली होगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। जब उसको ये पता चला कि ये मैदान, विशाल मैदान जो था वह क्या हुआ, हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, तो उसके आंख से आंसू छलक गए। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई और उसने क्या किया, ये बात अपने सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे उनको बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य जो थे वो क्या किए, बहुत उदासी से बताए, उन्होंने कहा देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। क्या कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। कक्षा में जब रवि पहुंचा तो कक्षा में जब शिक्षक पहुंचे तो रवि ने उनसे पूछा पर्यावरण क्या है, कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने क्या बताया कि आप जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो वो सब क्या है, पर्यावरण है। रवि कहने लगा तो रवि ने कहा इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां तथा यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो उसने क्या कहा कि कक्षा के भवन, स्कूल का भवन हो गया, कक्षा में रखी मेज कुर्सी हो गई, और जो खुला हुआ मैदान है, ये सड़क, कूड़ा करकट, जो मेरे दोस्त हैं, ये हमारे सभी क्या हैं, पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, क्या कहा, हाँ मतलब हाँ। लेकिन जरा रुको, लेकिन थोड़ा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया। कुछ वस्तुएं जिनका निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी। जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गया, पेड़ हो गए, प्राणी हो गए, इनका निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है, नेचर ने किया है। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। जबकि इसके अलावा अन्य चीजें हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें। जैसे सड़क हो गया, कार हो गया, कपड़ा हो गया, किताब हो गया, आदि का निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अब क्या कीजिए, दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी से कहा के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाए। अब दो दो लोग एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अपने सहपाठी के साथ मिल करके कौन सी चीज मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है और कौन सी चीज प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, इसकी क्या कीजिए, सूची तैयार कीजिए। रवि, परमित, जेसी, मुस्तफा
आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? इकबाल ने क्या पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने क्या किया? उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं तो हमें क्या चाहिए? संसाधन चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यह क्या करता है? हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है और मानव इसमें कैसे परिवर्तन करता है, देखते हैं। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। कार का जो धुआं होता है वह वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। कैसे कैसे प्रदूषित होता है? पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है? परिवर्तन करता है। पर्यावरण के घटक मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब क्या हो गए? मानव निर्मित हो गए। अब प्राकृतिक हो गए सजीव जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। अब मानव एक व्यक्ति हो सकता है, परिवार, समुदाय, कई सारे मानव जब एक साथ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। धर्म हो गया, शैक्षिक हो गया, आर्थिक हो गया, ये राजनीतिक स्थिति। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, अजीवी निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यह क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है? मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवित एवं अजीवी दोनों स्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां क्या है? सम्मिलित हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, एक दूसरे से जो क्रिया करते हैं उसको कहते हैं परस्पर क्रियाएं, एवं उनकी गतिविधियां और उनकी गतिविधि एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं क्या है? सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर के क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही क्या है? परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
हम क्या करते हैं, कुछ और तथ्य की जानकारी करते हैं जो इनसे संबंधित है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ऊपर का जो ठोस लेयर है, परत है, जो कठोर है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह किसका बना होता है, चट्टान का और खनिज का बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और मिट्टी की जो पतली परत होती है उससे यह ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह क्या होता है, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला क्या होता है, विषम धरातल होता है। मतलब सम नहीं होता है, ये सब जगह एक समान नहीं होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, कहीं उबड़ खाबड़ होता है, इसलिए यह क्या होता है, असमान होता है, विषम होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ये स्थलाकृति जो होती है वह न सिर्फ महाद्वीप पे पाई जाती है बल्कि महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है, स्थल मंडल क्या है, वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, जो हमें क्या करता है, वन, कृषि एवं मानव बस्ती के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। और पशु को चराने के लिए क्या प्रदान करता है, घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है और इससे हम क्या करते हैं, खनिज भी निकालते हैं स्थल मंडल से। तो खनिज संपदा का भी क्या है, बहुत बड़ा स्रोत है, एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं और जल का जो एरिया होता है, जो जल का क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। किससे किससे मिलकर बनता है, नदी से, झील से, समुद्र से, महासागर से मिलकर के बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह क्या है, सब प्राणी के लिए आवश्यक है, जो भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की जो पतली परत है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या करता है, अपने चारों तरफ जो वायु का लेयर है उसको क्या करता है, पकड़ के रखता है, थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, यह क्या करता है, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जैसे पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। इसमें अब यहाँ देखते हैं शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। एनवायरोनेर का अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए, अपने आसपास का जो स्थल है उसको क्या कीजिए, देखिए, और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए और उसके आसपास जो भूमि का उपयोग है वह किस प्रकार से हो रहा है उसकी क्या कीजिए, सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं, अपने घर में और स्कूल में जो आप पानी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वह कहाँ से आता है, वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ
करते देखा है? कैसे और कैसे देखा है? जो पानी का मिसयूज करते हैं, व्यर्थ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसको कैसे देखे हैं, मतलब किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें। स्कूल जाते समय क्या कीजिए? आसमान को देखिए। ध्यान दें कि दिन कैसा है। ध्यान ये दीजिए कि दिन कैसा होता है। अब वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। वर्षा हो रही है, कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, कि तेज धूप खिला हुआ है, कि कोहरा है इत्यादि को देखिए। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में जब परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा? मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर के क्या करते हैं? जैव मंडल का और सजीव संसार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है। यह पृथ्वी का क्या होता है? वह संकीर्ण संकरा क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जहाँ क्या होता है? स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। अगर जल, वायु और स्थल नहीं रहेगा तो वहां पे जीवन संभव ही नहीं होगा। इसीलिए पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। वो क्या बोला? कि बहुत तेज मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसकी वजह से उसको अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। केरल में क्या होता है? नारियल के बागान होते हैं और वहां तट के एरिया वाला क्षेत्र है, तो वहां पे बारिश भी हमेशा होते रहती है। तो ये बोलता है कि आकर के देखना चाहिए कि कैसे खेतों में लगातार वर्षा होती रहती है, नारियल के बागानों में। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा। तभी एक कोई जैसलमेर का था जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। वह क्या बोला? कि हमारे यहाँ वर्षा होती नहीं है, क्योंकि राजस्थान जो है मरुस्थलीय एरिया है पूरा, और जैसलमेर बहुत गर्म स्थान है वहां पे। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती हैं। वो क्या बोलता है? कि हमें दूर दूर तक कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। और फिर क्या बोलता है? रवि ने कहा। रवि क्या बोलता है? कि लेकिन वहां पे रेत है, कीकर नजर आता है, वर्षा भले नहीं होती है, लेकिन वहां पे ऊंट भी तुम नजर आते हैं। अभी कुछ शब्दावली है। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। परितंत्र क्या होता है? समस्त जीवधारी, जो भी जीवधारी होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सब एक साथ निवास करते हैं, और ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है? एक दूसरे में ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है, जिससे वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण
पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लाइए। कहानी के बच्चों की तरह आप भी क्या कीजिए, अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र और फोटो लाइए। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे। तो हीरा ने क्या कहा कि जब रेगिस्तान में आओगे हमारे तो वहां ऊंट तो मिलेंगे ही। तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो वहां पे ना सिर्फ ऊंट बल्कि सांप, छिपकली और अनेक कीट भी वहां देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। रवि क्या हो गया, हैरान हो गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। तो रवि हैरान होकर के, आश्चर्यचकित होकर के क्या बोला कि विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग जगहों पे जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती हैं, लोगों का जो रहन सहन होता है वह इतने भिन्न क्यों होते हैं, अलग क्यों होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि सब जगह का जो पर्यावरण होता है वह अलग अलग होता है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो क्या बोलता है, क्या सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। तो टीचर ने क्या कहा, बिल्कुल बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव क्या है, अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है उसी पे ये आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और सामान्यतः वह एक दूसरे पे भी क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारियों के आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या करता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। इसी की वजह से पारितंत्र का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। पारितंत्र क्या हो सकता है, बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, बहुत छोटा एरिया भी हो सकता है। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब भी क्या हो सकते हैं, पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव क्या करता है, अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मतलब पर्यावरण मानव से प्रभावित होता है और मानव पर्यावरण से प्रभावित होता है। इसी को पारस्परिक क्रिया कहते हैं। और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। और उसमें क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया था। जो प्रारंभिक मानव था, मतलब पहले के जो मानव थे, वह प्रकृति के अनुरूप ही खुद को बना लिया था। इसका जीवन सरल था और उनका जो जीवन था वो क्या था, सरल था, आसान था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती और आसपास की जो प्रकृति थी उससे उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मानव ने क्या किया, पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन में कई तरीकों को क्या कर लिया, सीख लिया। उसने फसल उगाना, उसने क्या करना शुरू कर दिया, फसल उगाना शुरू कर दिया। पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले जो थे मानव, वो
अभी यहाँ पे संसाधन मिल रहा है तो कभी यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ संसाधन नहीं है तो कहीं और चले जाएंगे। ऐसे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, अस्थायी रूप से कहीं नहीं रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके में क्या हो गया, अस्थायित्व आ गया। इसकी वजह से जब ये फसल उगाना शुरू कर दिए, पशु पालना शुरू कर दिए, तब इनके जीवन में अस्थायित्व धीरे धीरे आने लगा। पहिए का आविष्कार हुआ, और पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, और औद्योगिक क्रांति के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संसार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्या आपको पता है कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, क्योंकि वो ठंडा होता है और गर्मी से हमें बचाता है, और सर्दी में हम भुनी हुई मूंगफली गर्म होती है, तासीर उसकी गर्म होती है मूंगफली की, इसलिए हम उसे सर्दी में खाते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच में जो संतुलन होता है वो सही होना बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि ने कहा कि मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। रवि ने क्या कहा, मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम क्या है, नूरी है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। वह क्या करती है, अपने जहाँ रहती है वहां की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि, खेल का मैदान नष्ट हो गया था इसलिए रवि क्या था, बहुत ज्यादा उदास था। तो नूरी ने उसे क्या कहा कि गर्मी की छुट्टी में, उसका घर मिजोरम में था, तो वह गर्मी की छुट्टी में मिजोरम आने के लिए रवि से कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे, रवि के शिक्षक ने क्या बोला कि छुट्टी में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। टीचर ने क्या कहा, वहां के भूदृश्य, भूदृश्य कैसा है, घर घर कैसे हैं, और लोग वहां पे क्या करते हैं, उनका क्रियाकलाप क्या है, उसका क्या करना है, चित्र बना करके लाना है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, इसको वस्तु को अदला बदली करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारे पास है, आपके पास नहीं है, तो आप हमें दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो यही वस्तु का विनिमय हो गया, आदान प्रदान हो गया। कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, जब वे उनकी उम्र के थे तो उनके आसपास कैसे पेड़ थे। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। अब कुछ प्रश्न हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, मरुस्थल, ताल, वन। तो ताल नहीं है, बाकी ये सब क्या है, प्राकृतिक है।
इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। तो धर्म क्या है? नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़, समुद्र, सड़क। सड़क मानव निर्मित है, बाकी ये दोनों क्या है? प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो सारे खतरे बढ़ेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि होगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।